दैवीय और आसुरी संपदा, गीता का बोध। एक सुंदर सुबह स्कूल की आधुनिक कक्षा में बहुत शांति थी। आचार्य सोमेश मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं। वे दीवार पर लगे स्मार्ट बोर्ड को चालू करते हैं और उस पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का शीर्षक प्रदर्शित होता है। आचार्य सोमेश कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दैवासुर संपद्विभाग योग के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारे भीतर दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवीय और आसुरी। वेदांत उत्सुकता से अपनी मेज पर झुककर आचार्य की बात सुनने लगता है। आचार्य सोमेश समझाते हैं, दैवीय संपदा या दैवीय गुण वे हैं जो हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जाते हैं। प्रज्ञा हाथ उठाकर पूछती है, आचार्य जी, ये गुण कौन से हैं? आचार्य सोमेश उत्तर देते हैं, बेटी प्रज्ञा, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान का मार्ग और दान देना सबसे प्रमुख दैवीय गुण है। जो व्यक्ति सच बोलता है और क्रोध नहीं करता, उसके भीतर दैवीय शक्ति का वास होता है। प्रज्ञा बड़ी एकाग्रता से इन गुणों को अपनी डायरी में नोट करती है। वेदांत और प्रज्ञा अब स्मार्ट बोर्ड पर दिखाए जा रहे कुछ प्रतीकों को देखकर चर्चा करने लगते हैं। वेदांत कहता है, प्रज्ञा, आचार्य जी ने कहा कि अहिंसा, दया और कोमलता भी दैवीय गुण हैं। प्रज्ञा उत्तर देती है, हाँ वेदांत, और इसके साथ ही स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करना और अपनी इंद्रियों को वश में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। दोनों इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। अब आचार्य सोमेश का स्वर थोड़ा गंभीर होता है। वे वेदांत की ओर देखकर कहते हैं, वेदांत, अब हम आसुरी संपदा के बारे में जानेंगे। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी गुण हैं। जो व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोचता है और दूसरों का अनादर करता है, वो आसुरी स्वभाव का होता है। वेदांत ये सुनकर थोड़ा विचारमग्न हो जाता है और सोचता है कि क्या कभी उसने भी अनजाने में ऐसा व्यवहार किया है। प्रज्ञा पूछती है, आचार्य जी, क्या आसुरी स्वभाव वाले लोग सुखी रहते हैं? आचार्य सोमेश प्रज्ञा के पास जाकर कहते हैं, नहीं प्रज्ञा, आसुरी स्वभाव के लोग अशांत रहते हैं। वे सोचते हैं कि धन और शक्ति ही सब कुछ है। वे मोह और वासना के जाल में फंसकर सही गलत का भेद भूल जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं भी अंततः दुखी ही होते हैं। प्रज्ञा यह सुनकर चिंतन करने लगती है कि सद्गुणों का जीवन में कितना महत्व है। वेदांत और प्रज्ञा अब स्मार्ट बोर्ड पर प्रदर्शित एक नए चित्र को देखते हैं। वेदांत कहता है, देखो प्रज्ञा, आचार्य जी बता रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। प्रज्ञा सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, बिल्कुल सही, ये तीनों हमारे आत्मज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकें। आचार्य सोमेश वेदांत के पास आते हैं और कहते हैं, वेदांत, जो व्यक्ति इन 3 द्वारों से बच जाता है वो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों के अनुसार आचरण करना ही हमें सिद्धि और सुख प्रदान करता है। इसलिए हमें हमेशा शास्त्रों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। वेदांत आचार्य की बातों को आत्मसात करते हुए मुस्कुराता है। आचार्य सोमेश स्मार्ट बोर्ड पर अध्याय 16 का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक प्रदर्शित करते हैं। वे प्रज्ञा से कहते हैं, इसे पढ़ो प्रज्ञा। प्रज्ञा खड़ी होकर स्पष्ट और मधुर स्वर में पढ़ती है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। इसका अर्थ है, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। पाठ समाप्त होने के बाद वेदांत और प्रज्ञा अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालते हैं। आचार्य सोमेश उन्हें स्मार्ट बोर्ड पर 5 प्रश्न दिखाते हैं। 1. दैवीय संपदा के कोई 3 गुण बताइए। 2. आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? 3. नरक के 3 द्वार कौन से बताए गए हैं? 4. हमें शास्त्रों की मर्यादा का पालन क्यों करना चाहिए? 5. इस अध्याय का नाम क्या है? वेदांत और प्रज्ञा उत्साह से उत्तर लिखना शुरू करते हैं। आचार्य सोमेश बच्चों की लगन देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, शाबाश, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण सीख ली है। अगले अध्याय यानी अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग में हम जानेंगे कि हमारी श्रद्धा और आहार का हमारे स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेदांत श्रद्धापूर्वक आचार्य के चरण स्पर्श करता है और आचार्य उसे आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा संपन्न होती है।